लगभग 10 वर्षों बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा झारखंड सरकार ने आयोजित कर युवाओं के दिल को तो छू लिया, लेकिन बिल्ली भला कितने दिन तक दूध की रखवाली करती। आखिर वही हुआ जिसका उम्मीद लोग हेमंत सरकार से कर सकते थे। प्रश्न पत्र लीक हुई, विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया और उन पर केस दर्ज हो गई। इसी का विरोध करने 13 फरवरी दिन मंगलवार की शाम रणधीर वर्मा चौक पर मशाल जुलूस निकाला। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे मौजूद हैं और यहाँ पे आजसू पार्टी ने एक मशाल जुलूस निकाला है। हम जानेंगे कि भाई आज ये जुलूस किस लिए है, किस चीज का विरोध है और किस चीज की डिमांड ये लोग कर रहे हैं सरकार से। बोलिए श्रीमान जी, शुभ नाम आपका? विशाल महतो, आशु छात्र संघ प्रदेश महासचिव जी। हम लोग आशु छात्र संघ पूरे झारखंड प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन के तहत हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हम लोग शुरुआती आंदोलन हम लोग का हस्ताक्षर अभियान पूरे प्रदेश में सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में चला। उसके बाद आज हम लोग सभी पूरे जितने जिले हैं हर जिले में पूरे प्रदेश में हम लोग मशाल जुलूस का कार्यक्रम करने किए हैं। हम लोग का मामला यह था कि जो जैसे सीजीएल में जो पेपर लीक का मामला सामने आया था उसमें सीबीआई जांच की मांग को लेकर हम लोग ये चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से हम लोग का ये भी मांग रहा है कि जो उसमें अभ्यर्थी थे, जो छात्र थे, जो आंदोलन कर रहे थे, वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, तो उन पर जो एफआईआर किया गया है उन एफआईआर को, उन मुकदमों को वापस करने की मांग को लेकर और साथ ही साथ जो जेएसएससी के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी पदाधिकारियों को हटाने की मांग को लेकर हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। तो मतलब कि उन पर मुकदमा किसने किया? राज्य सरकार ने किया? राज्य सरकार ने मुकदमा किया है और वो सभी अपने हक और अधिकार के लिए किया। 8 वर्षों से उन लोग अपना इंतजार कर रहे थे इस परीक्षा की। अपने ऐसे अभ्यर्थी थे जो काफी प्रसन्न हैं। उसके बाद में जब वो एग्जाम देके जैसे ही घर लौटते तो उनको पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया, फिर से एग्जाम होने वाला है। तो इतना लंबा समय इंतजार करने के बाद एक परीक्षा होता है और इस तरह का मामला सामने आता है, पेपर लीक हो जाता है, तो वो काफी हजारों की संख्या में एक गरीब गुरबे के जो छात्र हैं वो उनका जो परीक्षा केंद्र दिया गया था 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर गया था, तो हर जिले में जाकर को वो कड़ाके के ठंड में वहां पे रेलवे स्टेशन में प्लास्टिक बिछा के सो करके अपना परीक्षा देकर के आए। इतनी कड़ी मेहनत में, इतनी कड़ी कष्ट करके एक गरीब घर का बच्चा एग्जाम देकर के जब लौटता है वो अपने सुकून से रहता है कि नहीं, मुझे अपनी नौकरी का मौका मिला है, मैं अच्छे से अब मुझे नौकरी मिलेगी, मैं एग्जाम मेरा अच्छा गया है। जैसे वो एग्जाम देकर के आता है उसको पता चलता है कि नहीं, ये एग्जाम ये कैंसिल हो गया है, ये रद्द कर दी गई है। तो इससे उस छात्र पे क्या प्रभाव पड़ा होगा, उनसे मानसिक रूप से क्या प्रभाव समझ सकते हैं। तो ये जो छात्रों के हताश है वो अधिकार है, तो अपने अधिकार के लिए जो लड़ने के लिए जो छात्र आगे आए लोकतांत्रिक तरीके से वो जो अपना आंदोलन कर रहे थे, उन छात्रों पे, निर्दोष छात्रों पे जो झारखंड सरकार में जो एफआईआर करने का काम किया है, ये इससे बड़ा कुकर्म और घृणित कार्य हमने नहीं देखा है कि छात्रों और युवाओं से इस तरह के झारखंड सरकार काम करने वाली है। लगभग 5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, मतलब कि फॉर्म भरा था एग्जाम देने के लिए। तो कितने लोगों पे, मतलब कितने प्रदर्शनकारियों पे मुकदमा किया गया? इसमें सैकड़ों की संख्या में है और सैकड़ों हजारों की संख्या में अज्ञात पे यहाँ एफआईआर किया गया है। तो एफआईआर मतलब कि क्या किया गया है कि आप दबंगई कर रहे थे? देखिए, इसमें जो झारखंड सरकार का जो नियम बनाया गया है वो नियम अपने ही वो एक तरफ नियम बनाते हैं कि किसी भी प्रकार का ये इसमें प्रकरण आएगा, कदाचार का मामला आएगा, पेपर लीक का मामला आएगा तो हम उसका हाथ काट देंगे, तो उसको 10 करोड़ जुर्माना लगाएंगे। तो इस तरह का काला कानून लगाने का काम किया था। उसके बावजूद उसके अगले ही परीक्षा में इस तरह का मामला आता है कि पेपर लीक हो गया। ये कौन सा मामला है, ये कौन सी एजेंसी है? आपको जानकारी देते हुए कहना है कि ये जो एजेंसी है, ये एजेंसी बाहर के राज्यों में वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। तो सरकार इसको संज्ञान में लेने के बाद भी वो जानने के बावजूद ऐसे एजेंसी से काम करवा रही है, तो सरासर इसमें सरकार की मिलीभगत है और सरकार की मिलीभगत से सीटों की खरीद फरोख्त की जाती है। और अपने जो खरीद फरोख्त का जो मामला है, अंदर खाने का जो टेबल का मामला है, वो कहीं प्रकाश में न आ जाए, इसलिए कोई विरोध ना कर पाए। तो छात्र जब अपने अधिकार के लिए अपने सड़क पे आने का काम किए तो झारखंड सरकार के द्वारा उन पे एफआईआर किया गया है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए कि आज जो आप लोगों ने ये मशाल जुलूस निकाली है, अगर इसमें लोगों को बरी नहीं किया गया, एफआईआर वापस नहीं लिया गया, तो फिर आगे क्या करने वाले हैं आप? देखिए, इस मामले को लेकर हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष महोदय सुदेश कुमार जी ने विधानसभा में बड़े जोरदार तरीके से युवा और छात्रों के लिए इस आवाज को उठाया था। इसके बावजूद वो जो सरकार है, सरकार ने एसआईटी की टीम गठित की। एसआईटी जो टीम गठित है उससे भी हम लोग संतुष्ट नहीं है। उसके बाद हम लोग ये चरणबद्ध तरीके से जो आंदोलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसको राजभवन तक लेने का हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद यदि झारखंड सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। बहुत अच्छी बात है।
तो झारखंड सरकार 10 साल के बाद जेएससीसी का एग्जाम कंडक्ट करती है। उपायुक्त महोदय हर जगह के मीटिंग करते हैं और ये कहते हैं कि किसी प्रकार से इस परीक्षा को सफल बनाना है, कदाचार मुक्त करना है, और उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है। बदले में उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय विद्यार्थियों पर केस किया जाता है जो शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो ऐसा मतलब कि झारखंड सरकार का ये हाल, भगवान जाने कौन इसका मालिक है। पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24।